देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक स्फीयर है रेडियस कैपिटल आर का, जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, दैट इज रो। इस स्फीयर के अंदर से हमने एक r/2 रेडियस के स्फीयर को काट के निकाल दिया है, आई हमने एक कैविटी को यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, राइट। आपको बताना है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर, इनका रेशियो कितना होगा, राइट। देखिए, इस कैविटी को हम लोग कैसे सोचेंगे, हम मान लेते हैं कि इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, हमने एक छोटे वाले स्फीयर को रख दिया है विच इज निगेटिवली चार्ज्ड, बट दिस स्मॉल स्फीयर हैज द सेम चार्ज डेंसिटी एज द बिग स्फीयर, बट इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। हमें इन दोनों स्फीयर की वजह से अब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं कि इन दोनों स्फीयर के अंदर आपका चार्ज कितना कंटेन्ड है। तो सबसे पहले चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द लार्ज स्फीयर विच इज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम, राइट। देन चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द स्मॉल स्फीयर, ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो ये आप देखोगे कि ये Q/8 आ जाएगा, राइट। देखिए, अब पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। हमने जैसे बोला कि दो स्फीयर्स की वजह से आएगा, लार्ज स्फीयर की वजह से एंड स्मॉल स्फीयर की वजह से। देखिए, पॉइंट ए है सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर, तो लार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो तो 0 हो जाएगी। तो जो भी फील्ड यहाँ आने वाली है पॉइंट ए पे, वो स्मॉल स्फीयर की वजह से ही आएगी। अब देखिए, पॉइंट ए लाई करता है स्मॉल स्फीयर की सरफेस पे, तो पॉइंट ए पे फील्ड निकालने के लिए हम इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड ये पॉइंट चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड होगा, इस स्फीयर के सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आ जाएगा कि Q' डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास आएगा कि Q डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय r² अपॉन 4। तो ये आ रहा है KQ अपॉन 2r², राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट ए के ऊपर। नाउ हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहां भी दोनों स्फीयर की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, ड्यू टू दिस लार्ज स्फीयर। अब देखिए, इस लार्ज स्फीयर के सरफेस पे लाई करता है पॉइंट बी, तो अगेन हम इस लार्ज स्फीयर को मान लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है विच इज कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर ए। तो यहां पे जो फील्ड आएगा दैट इज KQ अपॉन r²। देखिए, जो फील्ड होगा ये इस लार्ज स्फीयर की वजह से है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इस पॉइंट बी पे जो फील्ड आएगा वो आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड, बट दिस स्मॉल स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसका जो फील्ड आएगा पॉइंट बी पे ये आएगा रेडियली इनवर्ड, मतलब कि इस वाली फील्ड के अपोजिट। तो यहां पे आएगा माइनस साइन। नाउ फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, अगेन ये पॉइंट बी स्मॉल स्फीयर के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो हम इसको अगेन पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे विच इज कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर। तो ये आ जाएगा आपका Q' डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज r प्लस r/2। इस डिस्टेंस का आपका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो टोटल फील्ड एट पॉइंट बी, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, KQ अपॉन r² माइनस KQ/8 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा देखिए 3r/2। तो 3r/2 का स्क्वायर आएगा 9r²/4। तो इस फील्ड को हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, KQ अपॉन r² को कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 1। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/18। तो यहां पे आपका आ जा रहा है 17/18 KQ अपॉन r²। नाउ हमें कैलकुलेट करना है EA अपॉन EB। देखिए, EA अपॉन EB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, KQ अपॉन r², KQ अपॉन r² तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका जो बचने वाला एक्सप्रेशन दैट इज दिस मच। तो ये आ रहा है आपका 18 डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।